हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत जो पुस्तक प्रयास नामक एक जो पुस्तक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह इसका अर्थ क्या होता, हमारा घर हमारा विद्यालय का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि इसका अर्थ है कि हम अपने घर को विद्यालय ही समझें। मतलब यह इसका कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि हम अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में यह पुस्तक दी गई है जो आपको अपने घर में अपने भाई बहन माता पिता की सहायता से इसको पूरा करना है, समझना है और पढ़ना है। और जब विद्यालय खुलेंगे तो वहाँ पर आपको यह पुस्तक जमा करनी है और क्लास टीचर है जो इसको चेक करेंगे। तो ये सभी को पुस्तक मिली होगी और सबको करना है। ठीक है, तो यह पुस्तक है, इस तरह से कुछ रहेगी। और इसमें है जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, जो कितने हैं, 25 प्रोजेक्ट कार्य हैं। पहला आज हम प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने वाले हैं। तो पहला क्या है, इसको देखो। प्रोजेक्ट कार्य का नाम है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हैं तो कैसे? लिखिए। यह प्रोजेक्ट कार्य है। अब इससे कुछ प्रश्न बने होंगे, उनके हमें आंसर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह से हेडिंग बनानी है, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। यह हमने हेडिंग डाली। अब यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे हम नदियाँ और एक तरफ लिखेंगे शहर। एक तरफ हमें लिखना है नदियों को, एक तरफ लिखेंगे शहर को। ठीक है, तो जैसे नदियों में क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी का आपने नाम सुना होगा। क्षिप्रा नदी है जो इसके किनारे कौन सा शहर बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे सभी जानते हैं उज्जैन बसा है। उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे है जो उज्जैन शहर बसा हुआ है। गंगा नदी, गंगा नदी है जो गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा है? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर प्रमुख प्रमुख शहर है भाई साहब? हरिद्वार। हरिद्वार है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना मैया है जो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? आगरा। आगरा है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे है। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर। इस तरह से आपको कुछ प्रमुख नदियाँ और उनके शहर लिखने थे। पहला प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे तो क्यों होंगे। यह आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो। शहर हैं जो नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसके हम कारण लिखेंगे। कारणों को हम निम्न तरीके से बता रहे हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि शहरों की नदियों के किनारे बसने का प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है कि इसका मुख्य कारण यह है कि पानी की उपलब्धता के लिए। जैसे यदि हम नदियों से दूर शहर का निर्माण करते, दूर शहर बसे होते, तो हमें पानी की ज़्यादा कठिनाई होती, पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, पानी की कमी पड़ती। तो यह एक प्रमुख कारण है कि यदि हम शहर को नदियों के पास में बनाएंगे, नदियों के किनारे बसाएंगे, तो हमें पानी की उपलब्धता बनी रहेगी, पानी की हमें कमी नहीं रहेगी। तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि पानी की उपलब्धता के कारण ही शहरों को नदियों के किनारे बसाया गया होगा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि दूसरा प्रमुख कारण कि कृषि कार्य के लिए, जैसे हम अब कृषि करते हैं तो कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और यदि हम कृषि कार्य को यदि नदियों के किनारे करेंगे तो हमारी कृषि है जो उन्नत होगी, अच्छी पैदावार करेगी। तो कृषि कार्य के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरा कारण क्या हो जाए, कृषि कार्य के लिए शहर को नदियों के किनारे बसाया गया होगा। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है जो दोस्तों जल परिवहन। जल परिवहन, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो जल में नाव के द्वारा परिवहन करते हैं। दूसरा व्यवसाय, जल में नदियों में कई तरह के व्यवसाय होते हैं, जैसे बिजली का बनना, नमक उद्योग, ये सब है जो व्यवसाय होते हैं। या उपजाऊ भूमि आदि, नदियों के किनारे की जो भूमि होती है वो उपजाऊ भी होती है। तो यह प्रमुख कारण हो सकते हैं। 3 कारण थे जो शहर नदियों के किनारे बसे होने के कारण हो सकते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रदूषण के कारण बताना है। क्या बताना है हमें? प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण के कारण क्या होंगे, इसको आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। तो प्रदूषण के कारण क्या क्या होंगे, मतलब शहर यदि नदियों के किनारे होंगे तो प्रदूषण होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, देखो शहर हैं जो नदियों के किनारे होंगे तो प्रदूषण होता है, ये लिखा है। हाँ, नदियों के प्रदूषण का कारण भी
शहर हैं, शहर के द्वारा ही प्रदूषण होता है। ठीक है, शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों से मुक्त बहुत सारा कचरा पैदा करते हैं, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि शहर है, शहर में कई तरह की फैक्ट्री होती हैं, उद्योग चलते हैं, उनसे जो रसायन पदार्थ निकलते, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो है जो जल में मिल जाता है, जिससे वह जल को प्रदूषण करता है और प्रदूषण बढ़ता है। यह इसके प्रमुख कारण, प्रदूषण के प्रमुख कारण हो जाएंगे कि शहर द्वारा प्रदूषण किस तरह से फैलता है। तो यह जो तीसरे प्रश्न का आंसर था, यह हमारा आज प्रोजेक्ट कार्य 1 पूरा हुआ। इसके आगे हम प्रोजेक्ट कार्य 2 में मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और सभी प्रोजेक्ट कार्य देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।